इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी परिसर के एसआई सर्वे को लेकर आज की सुनवाई पूरी। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हाईकोर्ट में कल सुबह 9:30 बजे फिर होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी दलीलें। बोले, मुस्लिम पक्ष का दावा वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश तभी संभव जब कोर्ट किसी भी पक्ष का पक्ष लेने में रह जाए विफल। सर्वेक्षण पर रोक लगाने की मांग को लेकर मुस्लिम पक्ष ने दाखिल की याचिका। वाराणसी कोर्ट के फैसले को दी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक एएसआई सर्वे पर लगाई रोक। मुस्लिम पक्ष की याचिका के बाद हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की कैविएट। हिंदू पक्ष का दावा, सर्वे में इमारत को कोई नुकसान नहीं। वहीं मुस्लिम पक्ष की दलील, हिंदू पक्ष के हिसाब से हुआ एएसआई सर्वे तो खत्म हो जाएगी मस्जिद की पूरी इमारत। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर हमला। बोले, ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक नहीं देखा। पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर दिया बड़ा बयान। कहा, सिर्फ इंडिया नाम रख लेने से कुछ नहीं होता, इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है। पीएम मोदी ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भी तुलना की। बोले, पीएफआई के नाम में भी आता है इंडिया। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री के बयान पर पलटवार। कहा, आप चाहे जो बुलाएं, हम इंडिया हैं। संसद में भी गूंजा प्रधानमंत्री के बयान का मुद्दा। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री इंडिया को ईस्ट इंडिया बताने में व्यस्त हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर संसद में हंगामा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में बयान देने पर अड़ा विपक्ष। सरकार ने कहा, गृहमंत्री देंगे जवाब। मणिपुर हिंसा पर चर्चा को लेकर सरकार का पलटवार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा पर चर्चा की मांग। संसद में हंगामे के बीच लोकसभा स्पीकर ने बुलाई सभी दलों के नेताओं की बैठक। मणिपुर पर चर्चा की अपील। लोकसभा स्पीकर की बैठक में भी प्रधानमंत्री मोदी के बयान की मांग पर अड़े रहे विपक्षी दल। संसद के बाहर मणिपुर पर प्रधानमंत्री के बयान पर जताई आपत्ति। निलंबन के खिलाफ संसद परिसर में संजय सिंह का प्रदर्शन जारी। कहा, निलंबन वापस लेने तक जारी रहेगा प्रदर्शन। संजय सिंह के निलंबन के खिलाफ विपक्षी दलों का सरकार पर हमला। निलंबन को बताया तानाशाही भरा कदम। पीएम मोदी के इंडिया वाले बयान पर संजय सिंह का पलटवार। कहा, इंडिया से इतनी ही नफरत है तो उनकी हर योजना का नाम इंडिया क्यों है। आम आदमी पार्टी देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। मणिपुर हिंसा और मानसून सत्र से संजय सिंह के निलंबन को लेकर है विरोध। प्रदर्शन के दौरान चंडीगढ़ में हिरासत में लिया गया कार्यकर्ता। भोपाल में भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पाकिस्तान गई अंजू की शादी को लेकर आया ट्विस्ट। दोस्त नसरुल्लाह का निकाह से इनकार। अंजू ने भी शादी की खबरों को खारिज किया। बोली, पाकिस्तानी नसरुल्लाह से नहीं हुआ निकाह। धर्म परिवर्तन की खबरों को भी अंजू ने खारिज किया। कहा, जल्द आऊंगी भारत। स्थानीय पुलिस का दावा, अंजू और नसरुल्लाह में हुआ निकाह। शपथ पत्र आया सामने। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश से मौसम सुहावना। लोगों को गर्मी से और उमस से राहत मिली। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश से मौसम हुआ सुहावना। लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। दिल्ली में 205.45 मीटर पहुंचा यमुना नदी का जलस्तर। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ा। यमुना के बढ़ते जलस्तर से जलमग्न हुए तटीय इलाके। पानी में डूबा नजर आया दिल्ली का कालिंदी कुंज घाट। यमुना पर पुराने लोहे के पुल पर ट्रेनों की आवाजाही फिर शुरू, लेकिन अभी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही यमुना। दिल्ली में बाढ़ का खतरा बरकरार। मंत्री गोपाल राय ने पुराना लोहे के पुल के पास बाढ़ राहत शिविर का किया निरीक्षण। दिल्ली के किसान बस्ती में लगाया गया बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत कैंप। 100 से ज्यादा बाढ़ पीड़ितों के लिए वाटरप्रूफ टेंट में रहने का इंतजाम। कुल्लू के गारसा घाटी में बादल फटने से तबाही, कई मकानों को नुकसान। सैलाब में बहे 2 पुल, यातायात प्रभावित। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सैलाब के बीच गाय का रेस्क्यू। जकुला नदी में फंसी गाय को बाहर निकाला गया। चमोली में लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नंदप्रयाग और पुरसारी के पास गिरा मलबा। हाईवे को करना पड़ा बंद। पहाड़ों पर भारी बारिश की वजह से हरिद्वार में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पार। निचले इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा। मैंगलोर के कुंदरू गांव में बारिश के बाद पूरा गांव टापू में तब्दील।
कई एकड़ नारियल अरना नट के खेत पानी में डूबे। कर्नाटक के कोडगु में कर्नाटक के मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पानी निकासी को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। कर्नाटक के कोडगु में हारंगी बांध से छोड़ा गया पानी, आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। तेलंगाना के निजामाबाद में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में जलजमाव। निजामाबाद में तेलंगाना के मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, पीड़ितों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। जोशीमठ में एक बार फिर सड़कों पर आई दरारें, लोगों में दहशत। मुंबई में लगातार बारिश के कारण गोरेगांव आईटी पार्क क्षेत्र में सड़क धंसी, प्रशासन ने सड़क को बंद किया। पंजाब के फरीदकोट में हुई भारी बारिश, सड़कें बनी सैलाब। यूपी के लखीमपुर खीरी में मौसम सुहावना, भारी बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। कर्नाटक के हासन में मूसलाधार बारिश के बाद भूस्खलन, आवाजाही प्रभावित। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश की वजह से भीषण लैंडस्लाइड, 6 सड़कें बंद हुई, नदी और नाले उफान पर। गाजियाबाद में उफान पर हिंडर, निचले इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा, करीब 500 से ज्यादा परिवार सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए। गाजियाबाद में बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। हिंडन नदी के बाढ़ से घर 5 फीट तक डूबे। भारी बारिश की वजह से मुंबई के अंधेरी ईस्ट चकला इलाके में भूस्खलन, कीचड़ और मलबे की चपेट में आए कई घर। फायर ब्रिगेड की कर्मचारी और मुंबई पुलिस के जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे, आसपास के लोगों में दहशत का माहौल। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से मुंबई की सड़कों पर गहराया जलजमाव का संकट। मौसम विभाग ने आज भी जारी किया है मुंबई में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट। मैदान से लेकर पहाड़ तक भारी बारिश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के कई जिले बाढ़ की चपेट में, करोड़ों लोग बाढ़ और बारिश से प्रभावित, जानमाल का भारी नुकसान। भारी बारिश की वजह से कानपुर में गंगा नदी का बड़ा जलस्तर, गोलाघाट इलाके के पास घरों में घुसा पानी। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश से बेकाबू हालात, महिलाओं के साथ माताजी की मूर्ति का किया गया रेस्क्यू, सैलाब के बीच रेस्क्यू की तस्वीरें सामने आई। कर्नाटक के धारवाड़ में बाढ़ का खतरा बरकरार, कर्नाटक सरकार में मंत्री संतोष लाट ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात की। आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में कटलेरू नदी उफान पर, कई इलाकों में बांध टूटने से बाढ़ का खतरा। कर्नाटक के मैंगलोर में आफत की बारिश, जगह जगह वाटर लॉगिंग से आम जनजीवन प्रभावित। कर्नाटक के हावेरी में भारी बारिश से निचले इलाकों में भरा पानी, जल भराव की समस्या ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। कर्नाटक के कोडगु में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात, कई इलाके जलमग्न, घरों दुकानों में कई फीट तक भरा पानी। हैदराबाद में कई हिस्सों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, जगह जगह वाटर लॉकिंग की तस्वीरें सामने आई। करगिल विजय दिवस की कल 24वीं वर्षगांठ, करगिल वॉर मेमोरियल पर शूरवीरों की विजय गाथा को लेकर की जा रही है भव्य तैयारी। लद्दाख स्थित द्रास सेक्टर से करगिल वॉर मेमोरियल की भव्य तस्वीरें सामने आई, चारों तरफ दिखा अद्भुत नजारा। करगिल वॉर के योद्धा ब्रिगेडियर ओपी यादव और परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर संजय कुमार ने सुनाई शहीदों की वीरगाथा। कल देश भर में मनाया जाएगा करगिल विजय दिवस। 1999 में 14,000 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ा गया था करगिल युद्ध। बलिदानियों की वीरता के किस्सों से गूंज रहा है लद्दाख। वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में करगिल वॉर मेमोरियल पहुंच रहे लोग। करगिल विजय दिवस को लेकर लोगों में भारी उत्साह। द मुथूट ग्रुप के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर एलेक्जेंडर जॉर्ज मुथूट को भारत सम्मान अवार्ड 2023 से किया गया सम्मानित। राष्ट्र और समाज के प्रति सेवा के सम्मान में दिया गया पुरस्कार। गुंटूर में मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की मेगा सौगात। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सैकड़ों लाभार्थियों को मिलेंगे घर। आवास के निर्माण में भूमि पूजन में शामिल हुए। बलरामपुर में महिला टीचर के जज्बे को सलाम। बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 नदियों को पार कर स्कूल पहुंचती है कर्मिला। दिल्ली में गढ़वाल सभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सभा को संबोधित किया।
केदारनाथ में ग्लास हाउस का शुभारंभ, चढ़ावे की होगी सीसीटीवी से निगरानी। अमृतसर पहुंचे हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला, स्वर्ण मंदिर में पूजा अर्चना की। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने सोमपुर के किसानों से की मुलाकात, हर संभव मदद का भरोसा दिया। भोपाल के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी में किया पौधारोपण, लोगों से भी पौधे लगाने की अपील की। वाराणसी पहुंचे पूर्व सांसद नवजोत सिंह सिद्धू, बाबा विश्वनाथ के करेंगे दर्शन, कहा कैंसर पीड़ित पत्नी की इच्छा की पूर्ति के लिए आया हूं काशी। आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू टिकटों की बुकिंग, तकनीकी खराबी के कारण कई घंटों ठप रही थी वेबसाइट, यात्रियों को हुई थी परेशानी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में आयोजित राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार समारोह में शामिल हुई, कहा खनन भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र। झारखंड पुलिस सेवा के 24 पदाधिकारी प्रमोशन पाकर बने आईपीएस, सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को सम्मानित किया। असम के गोलाघाट में जिला पुलिस की अनूठी पहल, चुंगाजुन इलाके में बनाई स्ट्रीट लाइब्रेरी, युवाओं से लेकर आम लोग लाइब्रेरी का कर रहे हैं इस्तेमाल। नगर में शहीद स्मारक फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, घाटी में फुटबॉल और अन्य खेलों को बढ़ावा देना है मकसद। जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह ने फुटबॉल टूर्नामेंट का किया उद्घाटन, देश भर की 46 टीमें ले रही हैं हिस्सा। बरेली प्रशासन की शानदार पहल, कांवड़ियों में बांटे गए पौधे, पौधारोपण को बढ़ावा देना मकसद। गुजरात के डांग जिले से आई गुड न्यूज, 100% ऑर्गेनिक फसल का उत्पादन करने वाला पहला जिला बना डांग। गुजरात के डांग में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वन विभाग की अनूठी पहल, वन विभाग ने 45 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा। झारखंड के लातेहार में कुप्रथा उन्मूलन के लिए बनी 8 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला, अंधविश्वास कुप्रथा कुरीतियों को मिटाने का दिया संदेश। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन धर्मपुरी में आवेदन पंजीकरण शिविर के उद्घाटन में शामिल हुए, गृहिणियों को योजना के तहत हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए। अगरतला के लोगों को मिली ओपन जिम की सौगात, मुख्यमंत्री माणिक साहा ने किया उद्घाटन। गोवा सरकार ने किए अहम समझौते, डिजिटल गेटवे के लिए पेटीएम और येस बैंक के साथ करार। जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली ने पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में ली शपथ, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आलेकर ने दिलाई शपथ। G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की चेन्नई में बैठक, G20 शेरपा अमिताभ कांत और पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा शामिल हुए। स्वतंत्रता दिवस और G20 शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली के महिपालपुर में सुरक्षा कड़ी, दिल्ली पुलिस होटल्स में कर रही है नियमित जांच। अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की हुई बैठक, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा प्रधानमंत्री मोदी को भेजा गया है प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का निमंत्रण। ओम नमः शिवाय से गूंजी रामनगरी अयोध्या, सरयू तट पर कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा के लिए किया गया 150 किलो गेंदा और 100 किलो गुलाब की पंखुड़ियों का इस्तेमाल, दिखा भव्य नजारा। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से बाबा बर्फानी के भक्तों का नया जत्था रवाना, हर हर महादेव के जयकारे के साथ अमरनाथ की पवित्र गुफा के करेंगे दर्शन। बारिश के बावजूद दर्शन के लिए दिखा भक्तों का उत्साह, रास्ते में खाने पीने और ठहरने से लेकर मेडिकल जैसी सुविधाओं का भी श्रद्धालु ले रहे हैं फायदा। एक्टर कमल हासन की फिल्म इंडियन 2 के स्ट्रीमिंग राइट्स 200 करोड़ में बिके। 1996 में आई फिल्म हिंदुस्तानी का सीक्वल है इंडियन 2। शाहरुख ने अपकमिंग फिल्म जवान से को स्टार विजय सेतुपति का फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर किया।